नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भेदभाव जम्मू से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सौतेला विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू से भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जब एक साइकी डेवलप हो जाती है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है और उसमें खसूसन तौर पर थैंक यू जिनकी इस समय हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, उसका हमेशा ऐसा रहा है कि वो भेदभाव करते रहे हैं। भैया अब एक तरफ से शुरू करो जी। जी जी सर बताइए। तो ये सारे मीडिया वाले इधर आ जाएं, हम इकट्ठी बांट देंगे कि पूरा भारत वर्ष जब आजाद हुआ 1947 में, तो जम्मू कश्मीर जो है वो गुलाम हो गया। और जिस पार्टी की जहां ज्यादातर हुकूमत रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी सोच जो है वो नहीं बदली। हम सोचते थे कि सोच बदली है 2019 के बाद, लेकिन अभी भी नहीं बदली। आपने देखा कि एक तो बेरोजगारी बढ़ी है और तमाम लोग जो हैं सड़कों पे हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, डेली रेटेड हों, कैजुअल लेबर हों। 75 पोस्टें आप नायब तहसीलदार की निकालते हैं और उसमें भी हम राइडर लगा देते हैं और उर्दू कंपलसरी कर देते हैं। हालांकि 2008 का नोटिफिकेशन एक था और 2011 में उस समय भी मिली जुली सरकार थी, तो उसको रिविजिट किया गया था। उसमें लिखा गया था कि उर्दू नोइंग होना चाहिए। हमारे जो बाहर से पहले आईएएस आते थे या जेकेएस थे, उन तमाम लोगों को जो है वो इतनी लिबर्टी दी जाती थी, रिलैक्सेशन दी जाती थी कि वो उर्दू नोइंग बनते थे। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल राइडर ही लगा दिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वो उर्दू कंपलसरी कर दिया। और हमारी पार्टी ने एक जो डेमोक्रेटिक वे होता है, जिस तरह से हमारा ड्यूटी है कि हम एक सार्थक अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करें, और हम डे 1 से कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष और एलओपी साहब ने गवर्नर साहब के नोटिस में ये बात लाई, और ज्ञापन जो है वो तमाम जिलों पे, हमारे जो जिला हैं उन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, और जम्मू में डिबकाम को जो है तमाम जो विधायक हैं अपने अपने जिला के, उन्होंने वो ज्ञापन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के थ्रू सौंपा। और उसके बाद फिर हमने कोई इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। उसके बाद फिर हम एक हाई पावर डेलीगेशन जो पार्टी की तरफ से 14 विधायक हमारे जो हैं, वो हम तमाम लोग जाके 14 के 14 ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के
तो हम जाके चीफ मिनिस्टर को मिले और चीफ मिनिस्टर का उस दिन जो रिस्पांस था वो हमें पॉजिटिव लगा। लेकिन इतनी राजनीति हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं। हमारे साथियों ने ये कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपने एग्री कर लिया है, हम बाहर जाके ये बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा। उसके बाद भी हमारे एक दो साथी ने ये कहा कि चलो आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन आज बहुत दिन हो गए और कल लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है सरकार के कान पे जून नहीं उगरी रिंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं और जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन का रास्ता अख्तियार करें। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं वो आज यहाँ धरने पे, हम टोकन धरने पे 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद जो पार्टी का हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसकी भी घोषणा होगी। सर, क्या जम्मू को हमेशा लड़कर ही हर इंसाफ मिलेगा? हमेशा से जम्मू ही लड़ता है, क्यों हमेशा इस तरीके का भेदभाव देखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा कि 1947 से लेके आज तक और इससे पहले भी जम्मू जो है वो संघर्ष में रहा है। ये रियासत जो है वो जम्मू के डोगरू ने जो है वो कार्व की और हमेशा हम संघर्ष में रहे हैं और हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम राष्ट्र हित के लिए जो भी बलिदान करना हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोच कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों को भी बदलनी पड़ेगी और जम्मू अपना हक लेना जानता है। मुझे ये बताओ कि जब 5 भाषाएं 26 अक्टूबर 2020 को 2020 को यहाँ हमारी राज्य की भाषाएं हो जाएं, तो क्या तुक बनती है? कानूनी तौर पर भी आज हम क्या देना चाहते हैं? हम तमाम जो यहाँ बैठे हैं लॉ मेकिंग बॉडी के सदस्य हैं, लॉ मेकर हैं, और हम लोग इतना जानते हैं कि 5 भाषाएं जब राज्य की भाषाएं हैं, चाहे उसमें अमेंडमेंट हुई है या नहीं है, वो सरकार ने करनी थी, वो लोगों की जिम्मेवारी थोड़े है। और पहले भी पास्ट प्रैक्टिस ऐसी रही है कि उर्दू नोइंग होना चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू अपना हक लेना जानता है, पहले भी हमने लिया है और आगे भी अपने जम्मू के लोगों के साथ हम हक तलफी नहीं होने देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब मनोज सिन्हा जी से मुलाकात की, उसके बाद जो है मनोज सिन्हा ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है इस मसले पर। उन्हें क्या कुछ बात और क्या कुछ यकीन दहानी एलजी साहब ने करवाई? देखिए मेरे भाई, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये जो इशू है ये पर्टेन करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? वो चीफ मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर। ये गवर्नर साहब का डोमेन नहीं है। गवर्नर साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है उस तरीके से, लेकिन ये उनकी डोमेन नहीं है। करना तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने है और स्टेट सरकार ने करना है, तो इसमें गवर्नर कहाँ से आ जाता है? मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ये जो आपका कंफ्यूजन है इसको क्लियर करता हूँ। आपने कहा कि उमर साहब के साथ जब हमने मीटिंग की तो उनका रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव था, फिर किस तरह का पॉजिटिव था जब अब तक जो है कोई फैसला नहीं लिया गया? तो तभी तो है हमने डेफर किया। देखिए, हमारी जो अप्रोच है अपोजिशन की कंस्ट्रक्टिव है, हमने उन पे विश्वास किया, लेकिन हमेशा हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो। तुष्टीकरण की दरअसल जो नायब तहसीलदार तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, बंद करो। 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 भाषाओं से भेदभाव 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 बंद करो, बंद करो। एमसी सरकार एमसी सरकार होश में आओ, एमसी सरकार होश में आओ, एमसी कांग्रेस 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 सरकार होश में आओ। मुझे ये बताओ कि आप देखिए कि कितनी हाई हेडेडनेस है सरकार की, और फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर करते हैं। जब इस यूटी में पीछे आओ ना, ताकि इस राज्य में 5 भाषाओं को मानता है, वो राज्य की भाषा होगी, और इससे पहले भी लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ मुख्यमंत्री साहब ने धोखा किया। जब यहाँ पे असेंबली का सेशन चल रहा था तो सतवारी में जो नेशनल हाईवे में जो दुकानदार आते हैं उनको रिप्लेसमेंट में चंद्रभागा अपार्टमेंट में दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, जिसके लिए हमने लगातार संवाद सरकार से किया, लगातार चर्चा मुख्यमंत्री साहब से की, और हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, हमारे वरिष्ठ लोग मुख्यमंत्री साहब से लगातार मिले, लेकिन उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह समस्या जम्मू की है। क्यों? थोड़ा सा भाई, ये समस्या उन लोगों की है शायद जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक और प्रयास किया, मैंने कहा एक बार और आजमाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतनी गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे पास इसी प्रकार से गुहार लगाने आए। उमर अब्दुल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो आंदोलन यार मेरे को दिख नहीं रहा है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं, और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजुकेशन रही, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, जम्मू के लोगों ने लड़के यहाँ का हक दिया। लेकिन आज एक छोटी बात थी, ये कोई बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं, एक छोटी बात थी, मुख्यमंत्री साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिवोक करना था। 75 नायब तहसीलदार साहब लगा रहे हैं और एक खित्ते से लगा रहे हैं। हमें किसी भाषा से कोई मतभेद नहीं है, उर्दू जबान भी हम बोलते हैं, हम उर्दू जबान बोलते हैं, हमें उर्दू जबान से कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है कि आप एक खित्ते, एक क्षेत्र के लोगों को जहां पे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हो वहां पे उनको नौकरियों से वंचित रखोगे, ये कहाँ का इंसाफ है। आज राष्ट्रपति शासन के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में जो पासबुक हर व्यक्ति को फराहम की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में है, जिसमें आप लेना चाहो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर समकालीन बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे सारी भाषाएं हैं तो आप सिर्फ उर्दू को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं?
इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ पे बैठा है और हम चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को, अंधी पहरी सरकार को, अगर इस सांकेतिक धरना से भी वो होश में नहीं आए और जम्मू के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तो ये लड़ाई केवल यहाँ सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई नीचे सड़कों पे लड़ी जाएगी और हर ब्लॉक, हर मंडल लेवल पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ जम्मू में नहीं, ये कश्मीर के कोने कोने में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। मैं एक बात मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब, आपको शौक होगा राजनीति करने का। आप कल 13 जुलाई पर भी राजनीति कर रहे थे। बड़ी बदकिस्मती है कि आज एक चीफ मिनिस्टर, भाई अपने आप को जम्मू कश्मीर का आप चीफ मिनिस्टर मानते हो और आप उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिन्होंने महाराजा के विरुद्ध विद्रोह किया था, आज उस पर आप राजनीति कर रहे हो। आज आपका ट्वीट सुबह सुबह आया, आज आप पत्रकारों पर तंज कस रहे हो। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री साहब को खूब टाइम है, लोगों की समस्याओं के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ट्वीट करने के लिए उनके पास खूब टाइम है और वो कहते हैं कि भाई मीडिया मुझे तवज्जो नहीं दे रहा है। खासकर अखबार वाले तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिसके पास पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, वो ये कहे कि मुझे मीडिया वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपको तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं मीडिया वाले। क्यों? क्योंकि लोग आपसे नाराज हैं, अब लोग भी आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए शायद मीडिया ने भी तवज्जो देना छोड़ दिया है।